हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ प्रीमियर प्रो के टूल्स के बारे में। प्रीमियर प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग इजीली कर सकते हैं। चाहे आपको वीडियोस यूट्यूब्स के लिए बनानी हो, रील्स क्रिएट करनी हो, उनमें आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे टूल्स गिवन होते हैं जिसकी हेल्प से अगर आपको वीडियो को कट करना है बैक से, फ्रंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट से, तो सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन सभी टूल्स को समझते हैं। Adobe Premiere Pro tools. Adobe Premiere Pro offers a variety of powerful tools for video editing. These tools enable editors to manipulate clips, adjust timing, and create professional quality videos efficiently. Let's explore the key tools and their functions. Adobe Premiere Pro आपको tools की variety provide करता है जिसकी हेल्प से आप उसके जो क्लिप्स हैं उनमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम्स की वीडियो चाहिए, कहाँ से शुरू हो कहाँ पे खत्म हो, प्लस क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी, यानी कि जो उनकी क्वालिटी होगी वो एकदम सुपर होगी। यानी कि आपको उसमें काफ़ी सारे क्वालिटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको लो क्वालिटी रखनी है, मीडियम रखनी है या हाई क्वालिटी रखनी है। हर एक चीज़ के लिए आप इजीली यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज, यहाँ पर आप जितने भी टूल्स देखेंगे उसमें आपको आप देखते हैं कि जो हमारी स्क्रीन होती है, जो हमारे प्रीमियर प्रो की स्क्रीन होती है, उसमें इस तरफ की टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन जहाँ पर आप एडिटिंग करते हो, और ये होते हैं हमारे टूल्स जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी क्लिप में आपको कोई भी एडिटिंग करनी होती है। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है सिलेक्शन टूल एंड ट्रैक सिलेक्शन टूल। व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रैक सिलेक्शन टूल? जो सिलेक्शन टूल होता है इसकी शॉर्टकट क्या है? वी वी इसकी शॉर्टकट है। मीन्स अगर आपने कीबोर्ड से नॉर्मली वी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप इसको अपनी क्लिप्स में टाइमलाइन में यूज कर सकते हैं। द सिलेक्शन टूल इज द बेसिक टूल यूज टू सिलेक्ट, मूव एंड ट्रिम क्लिप्स। सिलेक्शन टूल का यूज किस लिए होता है? बहुत बेसिक टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टूल को सिलेक्ट कर सकते हो, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हो और ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रैग अ वीडियो क्लिप ऑन द टाइमलाइन टू रिपोजिशन इट। यानी कि ये टाइमलाइन है आपकी जिसमें आपके ऐसे वीडियो 1, वीडियो 2, ऑडियो 1, ऑडियो 2 इस तरीके से होगा। इस तरीके से इसके आगे हमने वीडियोस ऐड करी हुई है कुछ, और आप किसी भी वीडियो को रिपोजिशन करना चाहते हो, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना चाहते हो, इसको उठाकर यहाँ रखना चाहते हो, तो वो इजीली आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रैक सिलेक्शन टूल। ट्रैक सिलेक्शन टूल क्या होता है? जिसमें आप अपने ट्रैक को सिलेक्ट करते हो। जैसे टाइमलाइन होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो किया होगा वीडियो 1, वीडियो 2, ऑडियो 1 और ऑडियो 2, ये अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। जितनी वीडियोस इस वाली ट्रैक पे आपको शो करिए, आप चाहते हो कि जितने भी वीडियोस है वो एक साथ में सिलेक्ट कर लो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैक सिलेक्ट टूल। दिस टूल सिलेक्ट्स ऑल क्लिप्स टू द राइट ऑफ द कर्सर on a track. It's useful for moving an entire scene forward without affecting other tracks. मीन्स किसी भी अदर ट्रैक्स को बिना अफेक्ट किए आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इसका क्या यूज होता है बेसिकली? जैसे यहाँ पर एक वीडियो ट्रैक है हमारे पास, वीडियो 1 नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने काफी सारी वीडियोस ऐड कर रखी है, तो ट्रैक सिलेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू द राइट ऑफ द कर्सर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, जो ट्रैक सिलेक्शन का जो आइकन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आपको कुछ एरो दिखाई दे रहा होता है। अगर इस एरो को मैं इस पे रखूंगी तो इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस हैं वो एक क्लिक से सिलेक्ट हो जाएंगे राइट साइड से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो इसके साइड वाले, यहाँ रखूंगी तो इसके साइड वाले, मीन्स जो उसके बाद वाले, उसके जो पहले वाले ऑप्शन, जो पहले वाली वीडियोस होंगी वो सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो उसके बाद वाली वीडियोस है वो एक क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप उस पर इजिली चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रैक सिलेक्ट टूल। उसके बाद नेक्स्ट है रिपल एडिट टूल एंड रोलिंग एडिट टूल। रिपल एडिट टूल एंड रोलिंग एडिट टूल। रिपल टूल का क्या यूज होता है? इसकी शॉर्टकट जो होती है वो बी होती है। अगर आपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला टूल आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिम्स अ क्लिप एंड शिफ्ट द टाइमलाइन ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है? जैसे अगर आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप किसी भी वीडियो को मूव करते हो तो उसमें गैप रह जाता है, ट्रिम वगैरह करने के बाद आपको उस गैप को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप यूज कर सकते हो रिपल टूल। ये क्या करता है? अगर किसी भी वीडियो को आप ट्रिम करते हो तो जो उसके बीच का गैप होगा वो ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा, यानी कि वीडियो अपने आप उसको क्लोज कर देगा। जैसे फर्स्ट वीडियो ये थी, सेकंड वीडियो यहाँ पर है, तो ये जो बीच का गैप होगा ये उसको ऑटोमेटिकली ट्रिम कर देगा, यानी कि उस गैप को कवर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टनिंग अ क्लिप एंड द फॉलोइंग क्लिप्स मूव टू द फिल द गैप, यानी कि जितना भी गैप है बीच में आप उसको इजीली फिल कर सकते हैं। रोलिंग एडिट टूल, इसकी शॉर्टकट होती है एन। एडजस्ट द कट पॉइंट बिटवीन टू क्लिप्स। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है? जो कट पॉइंट्स होता है, यानी कि दो वीडियोस यहाँ पर मैंने ले ली है और बीच में
ऐसे एक लाइन होती है, जैसे यहाँ पे वीडियो 1 है और यहाँ वीडियो 2 है, तो आप इस लाइन के थ्रू रोलिंग कर सकते हो, यानी कि इसका थोड़ा सा पार्ट कम हो जाएगा, इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये होता है रोलिंग एडिट टूल। अगर आप इस वाले कट को उधर की तरफ मूव करेंगे तो इसका इतना पार्ट ट्रिम हो जाएगा और इसका इतना पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा इस वीडियो का। ये होता है रोलिंग एडिट टूल विदाउट चेंजिंग द टोटल ड्यूरेशन। और इसमें क्या होता है, जो ड्यूरेशन है, अगर यहाँ 2 मिनट सेट है तो ये 2 मिनट्स ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको कम कर रहे हो या इसको ज़्यादा कर रहे हो तो गैप बढ़ेगा तो इसमें जो वीडियो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ेगी, नहीं, ये इनके बीच में ही काम करेगा। जिसकी ये ड्यूरेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी, बस वो बीच में इनको इसके बिटवीन्स में ही काम करता है, बिटवीन 2 क्लिप्स। एक्सटेंडिंग वन क्लिप वाइल शॉर्टनिंग द नेक्स्ट। अगर इसको एक्सटेंड करेगा तो दूसरे को शॉर्ट कर देगा, अगर इसको एक्सटेंड करेगा तो इस वाले को शॉर्ट कर देगा। ये होता है हमारा रोलिंग एडिट टूल। क्लियर? नेक्स्ट इज रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल क्या करता है, चेंज क्लिप स्पीड बाय स्ट्रेचिंग और शॉर्टनिंग इट्स लेंथ। फॉर एग्जांपल शोइंग डाउन अ फास्ट क्लिप बाय इंक्रीजिंग इट्स ड्यूरेशन। कोई वीडियो है वो बहुत फास्ट मोशन में रिकॉर्ड की गई है, मीन्स बहुत फास्ट, अब आपको उसकी स्पीड को स्लो करना है और स्लो करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं रेट स्ट्रेच टूल की हेल्प। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो है जो कि 1 मिनट की है अभी, और ये बिल्कुल नॉर्मल मोशन में रिकॉर्ड की गई है, बट आप चाहते हो कि इसको मैं स्लो कर दूँ, या फिर इसका कुछ पार्ट आप स्लो करना चाहते हो, कुछ पार्ट फास्ट करना चाहते हो। जैसे आप देखते हो शूटिंग्स में होता है, म्यूजिक कोई रिकॉर्ड होता है, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, तो जैसे चलते हैं तो उसमें आपको उसकी स्पीड, वॉकिंग जो स्पीड होती है उसको स्लो दिखाना है, उसको फास्ट दिखाना है, वो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, रेजर टूल की हेल्प से आप कट करेंगे, ऐसे जितने पार्ट्स में भी आप उसको डिवाइड करना चाहते हो। इस वाली स्पीड को आप स्लो रखना चाहते हो, इसको फास्ट रखना चाहते हो, इजीली कर सकते हो। क्या करना है, बस आपको उस वीडियो के पार्ट को सिलेक्ट करना है और उसको आगे की तरफ लेके जाना है, आगे की तरफ उसको ड्रैग करना है, तो जो उस वीडियो का ड्यूरेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप उसको इंक्रीज करोगे उतना ही उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और जितना आप उसको पास लेके आओगे उतना ही उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये होता है हमारा रेट स्ट्रेच टूल। नेक्स्ट इज रेजर टूल। रेजर टूल की हेल्प से क्या करते हैं, स्प्लिट्स अ क्लिप into 2 or more parts, for example cutting a long video into smaller section। एक वीडियो है आपके पास इतनी बड़ी, अब आप उसको स्मॉलर कितने भी पार्ट्स में चाहे तो कट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए यूज होता है कि कितने पार्ट्स में कट करना है, और अलग अलग आप सभी में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि स्लो मोशन रखना है, फास्ट मोशन रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन सेक्शंस को, उन क्लिप्स को सेलेक्ट करके उसमें जो भी चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। कोई भी इफेक्ट ऐड करना है इनके बिटवीन, कोई भी इफेक्ट ऐड करना है, कोई भी ट्रांजिशन लगाना है, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल। यहाँ पर आप देखेंगे ये टाइमलाइन हमारे पास गिवन है, और इसी तरीके से हमारी जो वीडियोस होती है प्रीमियर प्रो में शो करती है। ये 2 ट्रैक्स होते हैं हमारे ऑडियो के, ये 2 ट्रैक्स होते हैं हमारी वीडियोस के, इन पर हम काम करते हैं। यहाँ पर आपको फाइनल प्रीव्यू शो करता है, और यहाँ पर आप जो भी की फ्रेम्स ऐड करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हमें शो करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है स्लिप टूल। इसकी शॉर्टकट क्या है, वाई। मूव अ क्लिप्स इन एंड एंड आउट पॉइंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। For example, adjusting which part of a clip is visible in the same duration। स्लिप टूल क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पे वीडियोस ऐसे ऐड की हुई है, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 वीडियोस है, स्लिप टूल क्या करेगा, ये जो बीच वाली वीडियो है इन दो की ड्यूरेशन, मतलब वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगी। तो 1 मिनट है तो 1 मिनट ही रहेगी। ये क्या करता है, आगे और पीछे वाले पॉइंट्स के साथ काम करता है, इन एंड आउट, यानी कि जो इसके पीछे वाली वीडियो है और जिसके बाद वाली वीडियो उसके साथ काम करेगा। अब ये वीडियो है, इसका आपको कौन सा पोजीशन चाहिए, जैसे 1 पॉइंट में से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 30 सेकंड्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आपने सिर्फ 30 सेकंड्स रखा है, बट आप चाहते हो कि जो इसके लिए थोड़ा और आगे वाला पार्ट मुझे चाहिए या उसके थोड़ा और आगे वाला पार्ट चाहिए। जैसे ये पेन है फॉर एग्जाम्पल, 3 ट्रैक्स है, एक ये मेरा हैंड ट्रैक है और एक ये वाला ट्रैक है, ये पेन है बीच का पोर्शन 30 सेकेंड्स का। अब आपको इस वाली वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट चाहिए या फिर एंडिंग पार्ट चाहिए, तो आप इसकी हेल्प से देख सकते हो कि आपको किसी वीडियो को कौन सा पार्ट वहाँ रखना है उसी सेम ड्यूरेशन में। तो वो चीज़ हम करते हैं स्लिप टूल से। उसके बाद है स्लाइड टूल। मूव्स अ क्लिप लेफ्ट और राइट व्हाइल कीपिंग इट्स इन एंड आउटपुट्स फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल repositioning a clip without affecting its duration or trimming it। स्लाइड टूल में क्या होता है, अगर आपने एक से ज़्यादा वीडियोस ले रखी तो जो बीच वाली वीडियो होगी उसको आप इजीली मूव कर सकते हो, उसके इन एंड आउटपुट के साथ उसको रिपोजिशन कर सकते हो, उसको इजीली मूव करना। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है स्लाइड टूल, तो वो उसकी ड्यूरेशन को फिक्स रखेगा और
इजीली उसको आप मूव कर सकते हो अदर क्लिप्स के साथ। नेक्स्ट इज पेन टूल। पेन टूल का क्या यूज होता है? ऐड की फ्रेम्स फॉर इफेक्ट्स लाइक ओपेसिटी, वॉल्यूम एंड स्पीड चेंजेस। कोई भी आप वीडियो आपने ले ली, बहुत सारे उसमें ट्रैक्स बना ली, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस तरीके से उसमें ट्रैक्स में काफ़ी सारी वीडियोस आपने इसमें ऐड कर ली। अब की फ्रेम्स का मतलब क्या होता है? जिसमें आप ओपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है जो इतनी लॉन्ग है, 1 मिनट की है, 2 मिनट्स की है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट में उसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी डार्क रखना चाहते हो। जैसे आप देखते हो कोई मूवी स्टार्ट होता है, कोई सॉन्ग स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग उसकी ओपेसिटी थोड़ी डार्क से होती है और फिर धीरे 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 करके वो लाइट में चेंज होती रहती है। तो आपने क्या करना है, उसमें की फ्रेम्स आप ऐड कर सकते हो। आप देखोगे जब आप कोई वीडियो की ट्रैक देखोगे ना, तो उसमें एक छोटी सी मतलब थिन सी एक लाइन बनी होती है येलो कलर की, वहाँ पर आप की फ्रेम्स ऐड कर सकते हो पेन टूल से। जो भी चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो, उसमें से की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे। अगर इस की फ्रेम को आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो उस वो वाला पार्ट वीडियो का ओपेसिटी से कम दिखेगा, यानी कि डार्क कलर में दिखेगा, ब्लैक में। अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो फिर वही चीज़ लाइट हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करना है, नीचे करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऊपर करेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड चेंजेस करना है तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, कहाँ पर आपको क्या स्पीड रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ ग्रेजुअल फेड आउट इफेक्ट बाय एडिंग की फ्रेम्स। वही चीज़ है फेड आउट, यानी कि उसकी ओपेसिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज, उसकी लेवल को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना। नेक्स्ट इज हैंड टूल एंड जूम टूल। हैंड टूल इसकी शॉर्टकट होती है एच, मूव्स अराउंड द टाइमलाइन विदाउट सिलेक्टिंग क्लिप्स। ये क्या करता है? अराउंड मतलब जो टाइमलाइन होती है उसको आप इजीली मूव कर सकते हो क्लिप्स को सिलेक्ट करके। जूम टूल होता है जिससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो टाइमलाइन फॉर बेटर एडिटिंग। मीन्स कि अगर क्या होता है कि अगर आप उसको बहुत डिटेल मोड में देख रहे हो, मतलब बाहर अगर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है तो आपको प्रॉपर टाइमलाइन की जो कटिंग्स है वो चीज़ें शो नहीं करती, तो आप कंट्रोल प्लस का यूज़ करके उसको जूम कर सकते हो और एक एक क्लिप में बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। Next is example, using the zoom tool to focus on a specific cut, then using the hand tool to navigate। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक कट में काम करने के लिए, हैंड टूल से आप उसको मूव करके चेंजेस उसमें कर सकते हैं। ये है हमारे थोड़े समरी टाइप, जो अभी हमने जितने भी टूल्स करे हैं सभी की समरीज है। कंबाइनिंग टूल्स फॉर एफिशिएंट एडिटिंग। पहला हमने किया सिलेक्ट एंड पोजीशन, यूज द सिलेक्शन टूल टू चूज एंड मूव क्लिप्स, यानी कि सिलेक्शन लेना, किसी भी क्लिप में आप सिलेक्शन लेके उसको मूव कर सकते हो। ट्रिम एंड एडजस्ट, अप्लाई रिपल, एडिट एंड रोलिंग एडिट टूल्स फॉर प्रीसाइज टाइमिंग। ये टाइमिंग्स के लिए कि आपने 2 वीडियोस के बिटवीन कैसे काम करना है, उसकी ड्यूरेशन सेम रखनी है, उसको कितना ट्रिम करना है, कैसे करना है। स्प्लिट एंड रीअरेंज, यूटिलाइज द रेजर टूल टू स्प्लिट क्लिप्स देन रीपोजिशन विद द स्लाइड टूल। रेजर टूल होता है जिससे आप वीडियोस को कट कर सकते हो और स्लाइड टूल से आप उसको मूव कर सकते हो, उसको रीपोजिशन कर सकते हो। फाइन ट्यून एंड पॉलिश, एड इफेक्ट्स विद द पेन टूल एंड एडजस्ट टाइमिंग विद द रेड स्ट्रेच टूल। फाइन ट्यून एंड पॉलिश, यानी कि पेन टूल में मैंने आपको बताया की फ्रेम्स आप ऐड कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी इफेक्ट आपने ऐड करना है तो कर सकते हो। और स्पीड के लिए मैंने आपको बताया रेड स्ट्रेच टूल। तो ये सारे थे हमारे प्रीमियर प्रो के टूल्स एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।